हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है? एक्चुअल masses of atoms and molecules cannot be determined because they are very small particles. Therefore, the masses of atoms and molecules are expressed on atomic scale, which is obtained on comparing 1/12 of the mass of an atom of carbon-12 isotope, which is considered as 1 on the atomic scale. A larger unit known as mole was selected in terms of which masses, number of atoms or number of molecules or volumes in case of gases might be expressed. For example, depending upon whether the substance is atomic or molecule, 1 mole of a substance contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms or molecules. This number is known as Avogadro number. और हमें यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए हैं? इफ मास ऑफ 10 raised to power 22 atoms of an element Z is found to be 930 milligram, then find the atomic mass of the element. And the options are 32 atomic mass unit, 56 atomic mass unit, 26 atomic mass unit and 48 atomic mass unit. Next question क्या दिया है? Which among the given mass of sulfur dioxide gas contains the same number of molecules as present in 4.4 gram of carbon dioxide? And the options are 2.4 gram, 4.8 gram, 6.4 gram and 4.4 gram. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड द ऑप्शंस आर 6 into 6.02 into 10 raised to power 22, 3 into 6.02 into 10 raised to power 22, 4 into 6.02 into 10 raised to power 22 and 5 into 6.02 into 10 raised to power 22. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक वेट की, तो एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल. एटॉमिक वेट ये इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल. मतलब जो 1 मोल है एलिमेंट का, उसमें कितना मास है वो उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट हो जाएगा. अभी क्या होता है, जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स होते हैं. ये क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें मास दिया है 10 raised to power 22 एटम्स का 930 मिलीग्राम. तो हमें ये जो एलिमेंट Z है इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है. तो क्या होता है, जो 1 मोल सब्सटेंस होता है या फिर एलिमेंट है, इसमें कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 raised to power 23. अभी हमें क्या दिया है कि जो 10 raised to power 22 एटम्स हैं इनका मास है 930 मिलीग्राम. इसको हम क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. कितना हो जाएगा? 930 इंटू 10 raised to power -3, ये हो जाएगा 0.930 ग्राम्स. अभी हमें क्या करना है? हमें 1 मोल के लिए मास फाइंड आउट करना है. तो मतलब कितना? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स के लिए हमें मास फाइंड आउट करना है. तो 1 एटम के लिए कितना हो जाएगा? कंटेन्स 0.930 डिवाइडेड बाई 10 raised to power 22. अभी 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स के लिए कितना हो जाएगा? 0.930 divided by 10 raised to power 22 into 6.022 into 10 raised to power 23. तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 56.004 ग्राम. तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 56 ग्राम्स. तो जो एलिमेंट Z होगा उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट Z ये हो जाएगा 56 एटॉमिक मास यूनिट. अभी क्या पूछा है कि कितने मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस कंटेन करेगी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. अभी क्या होता है, जिन भी गैसेस का सेम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. व्हेन टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स.
तो हमें क्या करना है, पहले 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने कितने होंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 इंटू 16, ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 4.4 डिवाइडेड बाई 44। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे 0.1 मोल्स। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे उतने ही एटम्स 0.1 सल्फर डाइऑक्साइड में होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें चारों ऑप्शंस में से सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है कि किसमें 0.1 मोल्स होंगे। तो अभी हमें क्या क्या दिया है, एक दिया है 2.4 ग्राम, एक दिया है 4.8 ग्राम, एक दिया है 6.4 ग्राम और एक दिया है 4.4 ग्राम। अभी सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 इंटू 16 ये हो जाएगा टोटल 64 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2.4 डिवाइडेड बाई 64, ये हो जाएंगे 0.037। इसमें कितने हो जाएंगे, 4.8 डिवाइडेड बाई 64, ये हो जाएंगे 0.075 मोल्स। इसमें कितने होंगे, 6.4 डिवाइडेड बाई 64, ये हो जाएंगे 0.1 मोल्स। और इसमें कितने होंगे, 4.4 डिवाइडेड बाई 64, इसमें हो जाएंगे 0.068 मोल्स। तो कितने अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने कार्बन डाइऑक्साइड में है, 6.4 ग्राम में। तो 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल कंटेन सेम molecules as present in 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, हमारे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने की कितने होंगे। तो जो 1 मॉलिक्यूल है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक तो कैल्शियम एटम है, एक है कार्बन और 3 है ऑक्सीजन, तो टोटल 5 एटम्स है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 16, ये हो जाएगा टोटल 100 ग्राम्स। तो जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें टोटल कितने एटम्स हैं, जो 100 ग्राम है ये क्या है 1 मोल है, और 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 100 ग्राम में कितने हैं, और हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 5, तो कितने हो जाएंगे 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, एक यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एलिमेंट Z का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 56 एटॉमिक मास यूनिट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो हमें कितना चाहिए 6.4 ग्राम, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थर्ड में कितना हो जाएगा 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।